नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्यू ट्रेडर में। दोस्तों, एक पोस्ट हमने किया था टेलीग्राम पर, ट्विटर पर भी किया था। एक्सपायरी का दिन था, थर्सडे का दिन था, निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। दिन में करीब एक सवा बजे का टाइम हो रहा था। उस टाइम ये एक ऑब्जर्वेशन थी कि 23,300 की कॉल जो है, जो हमने मार्क किया था, वो 12 रुपये पर चल रही थी, 12 पॉइंट पर चल रही थी। जबकि जो स्पॉट है वो स्पॉट 23,319 का चल रहा था। तो अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू का रूल जानते हैं कि उतना तो प्रीमियम कॉल का होना ही चाहिए, कि 23,300 की कॉल है तो 19 पॉइंट तो इन द मनी होनी ही चाहिए। तो 19 रुपये तो मिनिमम होनी चाहिए, उसके बाद उसमें कुछ और प्रीमियम होना चाहिए। तो ये 12 रुपये की चल रही है और ये 19 रुपये है, तो इसका मतलब ये 19 की जगह 23,300 की जो कॉल है 12 रुपये की जगह 22 रुपये होनी चाहिए। 19 रुपये तो इन द मनी और 3-4 रुपये उसमें प्रीमियम। तो लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ये 12 रुपये दिख रही है। तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है? ये हमने पूछा था और आपके व्यूज़ जानने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, हमारे कुछ दोस्तों ने कुछ व्यूज़ भेजे भी थे, ट्विटर पर भी भेजे थे, टेलीग्राम पर भी डिस्कशन था। तो उसमें एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे एक रिलेटिव का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये क्या कॉल बाय कर लें क्या, ये सूखे सूखे मिल जाएंगे 7 रुपये, ये तो एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो मैंने उन्हें मना किया था कि ऐसा नहीं है, ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए आप एक काम कीजिए, ये सिंथेटिक फ्यूचर का पार्ट है। आप सबसे पहले जो मैं आगे बताऊंगा, उस सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर आना है, प्लेलिस्ट में आना है, बेसिक नॉलेज प्लेलिस्ट है, उसमें सबसे नीचे वीडियो है मेक सिंथेटिक फ्यूचर विद ऑप्शंस वैल्यू। तो आप सिंथेटिक फ्यूचर बनाना सीख जाएंगे। अब सिंथेटिक फ्यूचर आप बनाना सीख जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रीमियम है, जो 23,300 की कॉल चल रही है 12 रुपये पे और पुट चल रही है 13 रुपये पर। तो अगर आप सिंथेटिक फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इस टाइम पे सिंथेटिक फ्यूचर चल रहा है 23,299, 23,299। हाँ जी, और स्पॉट चल रहा है 23,319। इसका मतलब जो फ्यूचर है वो आपका डिस्काउंट पे चल रहा है। 20 पॉइंट डिस्काउंट पे चल रहा है आपका फ्यूचर, 20 पॉइंट डिस्काउंट पे चल रहा है आपका फ्यूचर उस टाइम पे। तो क्या अब इस डिस्काउंट को क्या समझें, इस डिस्काउंट को क्या समझें, क्या ये अनवाइंडिंग है, सॉरी, इस डिस्काउंट को क्या सेलिंग प्रेशर समझें? तो दोस्तों, उसके लिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए थे। मैं ड्यूरिंग द डे ऑफ ट्रेडिंग अगर मैं फ्री रहता हूं तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेता रहता हूं। तो उसके लिए मैंने एक डेटा तैयार किया है अपने स्क्रीनशॉट्स का। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स का डेटा दिखाता हूं कि सुबह 9:30 बजे स्पॉट था 23,350, स्ट्राइक था 23,337 और कॉल चल रही थी 57 पे 23,300 की। ये 23,300 की कॉल का डाटा है, मैं लिखना लिखना रह गया। ये फ्यूचर का सिंथेटिक फ्यूचर की वैल्यू है, स्ट्राइक नहीं है ये सिंथेटिक फ्यूचर है जो जनरेट हो रहा है। और ये 23,300 की स्ट्राइक है, दोनों कॉल की भी पुट की भी। तो 23,300 की स्ट्राइक के जो प्रीमियम था, कॉल का 57 था, पुट का 20 था। तो सिंथेटिक फ्यूचर आ गया 23,337, स्पॉट चल रहा है 23,350। तो फ्यूचर तो सुबह से ही, सिंथेटिक फ्यूचर तो सुबह से ही 13 रुपये 20 रुपये डिस्काउंट पे चल रहा था। 12:36 पे देखिएगा ये 17 रुपये डिस्काउंट पर है। फिर ये 12:52 पे भी डिस्काउंट पर है। 13:19 पे जब हम ये स्क्रीनशॉट ले रहे थे और अपलोड डाल रहे थे डेटा, तब भी ये डिस्काउंट पे था 20 रुपये। यानी कि वो डिस्काउंट पे तो सुबह से ही चल रहा है, शुरू से ही चल रहा है। और डिस्काउंट पे चलने की वजह से ही शायद वो सुबह सुबह काफ़ी एग्रेसिवली नीचे भी आया, क्योंकि सेलिंग प्रेशर वहाँ क्रिएट हुआ था, सुबह के टाइम क्रिएट हुआ था। लेकिन 23, 13, 19 पे ये कहना कि ये सेलिंग प्रेशर क्रिएटेड है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि सेलिंग प्रेशर सुबह से था और वो प्रेशर तो यहाँ पर न्यूट्रलाइज भी होने लगा होगा। अब दोस्तों, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। 12:36 के बाद अगर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट जो है 577.67 इन लैक्स है ये, और ये शेयर्स है। इसको अगर आप कम इसको अगर आप 75 से डिवाइड करके कम कैलकुलेट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो वो कुछ इतना आ जाएगा। तो ये है। लेकिन अगर हम इसी वैल्यू को देखें फिर भी ओ आई की, ये एक्चुअली ये कैश की वैल्यू होती है। जो कुछ शेयर मैंने ये डाटा लिया है, किसी ब्रोकर से लिया है, तो ब्रोकर्स एक्चुअली नंबर बढ़ा हुआ दिखाने के लिए ये कुछ कैश की वैल्यू लिख देते हैं। इसको 75 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये लैक्स में है। तो उसके बाद आप देखेंगे तो ये 577 है, ये 570 है किस टाइम, 12:52 पर। फिर ये 13:19 पे 562 हो गया। इसका मतलब कि ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का तो रेगुलर अनवाइंड हो रहा है। प्रेशर, अगर आप ये मान रहे हैं कि 12:36 या उससे पहले
जो आपका स्पॉट टू सिंथेटिक फ्यूचर जो आपका गैप है, डिस्काउंट है, वो तो 19 20 17 ऐसा सिमिलर चल रहा है। वो तो डिस्काउंट में ही चल रहा है, सेलिंग में ही चल रहा है, प्रेशर में ही चल रहा है, सेलिंग प्रेशर में ही चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद आपका जो कॉल वाले लोग हैं, जो इतना एग्रेसिवली सुबह 156 लाख के आसपास में था कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, अभी वो पहुंच गया 577 1236 तक, यानी 3 घंटे में इतना हो गया, या हो सकता है उससे इससे भी ज़्यादा हुआ हो। तो वो वैल्यू अब अनवाइंड क्यों हो रहा है? तो उन्हें तो चाहिए तो वो 13 रुपए, 14 रुपए, 12 रुपए, वो तो ये भी खा सकते थे। लेकिन ये अनवाइंड क्यों हो रहा है? 12 रुपए के लिए क्यों नहीं खेल रहे ये लोग? और कंपेरेटिवली अगर आप पुट में देखें तो जो प्रीमियम है, 1 घंटा 1236 से 1319 के आसपास का ये डेटा मैं देख रहा हूँ। तो 202 से ये 267 267 चला गया, यानी ये एग्रेसिवली बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो अनवाइंडिंग हो रही है कॉल साइड में, पुट साइड में डाटा एग्रेसिवली ऐड हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा तेजी से ऐड हो रहा है। यानी 20 पॉइंट के डिस्काउंट के बावजूद जो ट्रेडर्स हैं वो पुट साइड का 15 रुपया लेने को तैयार हैं, लेकिन कॉल साइड का 15 रुपये लेने को तैयार नहीं है। कॉल साइड में अनवाइंडिंग कर रहे हैं, पुट साइड में 15 रुपये ले रहे हैं को तैयार हैं। तो पुट साइड में आपको क्लियरली शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है कि प्रीमियम भी गिर रहा है और OI भी हैवीली ग्रो अप कर रहा है। लेकिन कॉल साइड में आपको शॉर्ट कवरिंग दिख रही है कि प्रीमियम भी न्यूट्रलाइज या रिड्यूस हो रहा है और OI आपको गिरता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा था। अगर आप चार्ट में देखेंगे, मैं एक बार चार्ट आपको दिखा देता हूँ। 1355 के आसपास में जाके एक हाई लगा। एक मिनट, ये चार्ट वैल्यू हम ले लेते हैं। सोलह तारीख की, ठीक है, 16 तारीख की चार्ट वैल्यू में यहाँ आप देखेंगे तो 1355 के आसपास जाके हाई लगा। उसके बाद फिर ये 2 कैंडल में शार्पली नीचे आ गया, लेकिन उससे पहले तो एक अच्छा हाई उसने बना ही दिया था ना। 1355 पे जो हाई लगा था उसका डाटा भी हमने लिखा है, 23,340 के आसपास तक का हाई लगा है। अगर 23,340 तक के आसपास का हाई लगा है, अब मैं आपको एक बार नोट्स टेबल में लेके चलता हूँ। देखिए, 23,340 के आसपास का हाई लगा है 1355 पे, टाइम हो रहा था 1355। तो अब 23,340 का हाई लगा है और हम मान लेते हैं कि ये डिस्काउंट पे ही चल रहा है, और ये हम मान लेते हैं कि ये आखिरी तक एंड ऑफ द डे 15 29 के आसपास तक भी डिस्काउंट पे रहेगा। क्योंकि दोस्तों अक्सर होता क्या है कि ये वैल्यू आप चेज नहीं कर पाते हैं, वो डिस्काउंट पे जितना रहता है उतना ही लगभग रहेगा, और एंड ऑफ द डे वो उसको सेटल कर देते हैं। तो ऑप्शंस के जो प्राइस हैं उनमें वेरिएशन नहीं आता है कि आप ये सोचें कि 12 रुपए की चीज़ 1 मिनट में 19 रुपये सेटल होगी, वो सेटल नहीं होती है, वो स्पोर्ट को ही सेटल कर देते हैं एंड में। तो हम मान लेते हैं कि 23,320 पे हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू चल रहा है, जो कि 23,299 था। इतना हम मान लेते हैं क्योंकि तेजी आई थी। अब हम इस पॉइंट पे बात करेंगे 23,320 पे। 23,320 पे जो पुट की वैल्यू 13 रुपये है, हम ये मान लेते हैं ये 5 रुपये रह गई, तो इसमें 8 रुपये की गिरावट आ गई। और हम अब ये 5 रुपये रह गई, तो कॉल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 25 रुपये, क्योंकि आपको ये 23,320 का सिंथेटिक बनाना है। तो 25 माइनस 5 20, 20 को 23,300 में ऐड करेंगे तो 23,320, तो ये 25 रुपये वैल्यू आ गई। 25 रुपये वैल्यू आ गई 12 रुपये से, इसका मतलब ये 13 रुपये बढ़ गया। अब इसमें दो चीज़ें हैं दोस्तों, अब इसमें दो चीज़ें क्या हैं कि जो आपका ये 12 रुपया है ये 25 रुपया हो गया, और जो ये 13 रुपये है ये 5 रुपये रह गया। तो आपका जो फ्यूचर है वो 23,320 चला गया। जैसा कि हमने OI का डेटा देखा था, अनवाइंडिंग हो रही थी, यहाँ बिल्डअप हो रहा था पुट साइड में, तो आपने देखा कि ये डेटा इस तरीके से वेरी कर गया। लेकिन क्या इससे ये इंडिकेशन मिल रहा था जब अनवाइंडिंग शुरू हुई कि मैं कॉल बाय कर लूँ? तो दोस्तों उसके लिए भी मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि वो भी एक रिस्क की चीज़ है। और उसके बाद आपने देखा भी होगा कि कितना हैविली फॉल आया, 2 ही कैंडल में कितना हैविली फॉल आया, और उसके बाद आपका कॉल का प्रीमियम भी ख़त्म कर दिया। कॉल का प्रीमियम भी इन 2 कैंडल्स में ख़त्म कर दिया। तो ठीक है, ऑब्वियसली वो तेज़ी में गया था और उसके बाद उसने एक फॉल, ये तेज़ी में गया था, 12 का 20 हुआ होगा, 25 हुआ होगा, लेकिन उसके बाद इसने एग्रेसिवली इसको भी ख़त्म कर दिया, और पुट का तो प्रीमियम ख़त्म कर ही दिया था। लेकिन दोस्तों
एक जो ट्विटर पर भी हमारा जो डिस्कशन चल रहा था उसमें हमने पूछा था कि सर ये बताइए कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर ये मुझे दिख रही है चीज़ तो मैं इसे गेन कैसे कर सकता हूँ। तो क्या मैं कॉल सेल कर दूँ, क्योंकि डिस्काउंट पे चल रहा है और डिस्काउंट का मतलब है सेलिंग प्रेशर, तो उन्होंने बोला था कि ये ऊपर जाएगा नहीं ज़्यादा, ये क्योंकि सेलिंग प्रेशर है तो नीचे ही आएगा। तो वो चीज़ ठीक है, दिख रही थी नीचे आएगा, प्रेशर है, वो प्रेशर तो सुबह से चल रहा है, वो भी दिख रहा था हमें। तो लेकिन क्या कॉल बाय कर लें, क्या कॉल सेल कर दें, क्या करें, क्या करें इस अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए। तो उसके लिए दोस्तों एक स्ट्रेटजी छोटी सी, एक छोटी सी मेरा व्यू, जैसे मैं रेशियोज ट्रेड करता हूँ और न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता हूँ प्रीमियम्स को। तो दोस्तों उसमें एक छोटा सा व्यू मैंने डाला था कि नेकेड कॉल बाय करते हैं तो उसमें हम फंस सकते हैं, क्योंकि ठीक है थोड़ा बहुत प्रीमियम बढ़ेगा लेकिन एक बड़ी कैंडल आएगी और वो सब खत्म कर देगी। पुट हम सेल कर सकते हैं, पुट सेल करने में अपॉर्चुनिटी है, कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट भी हमारे फेवर में जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन पुट सेल की एक परेशानी है कि हम सेलिंग साइड में आ जाएंगे और हमारा एक्सपोजर जो है वो रिस्क रिस्क जो होगा हमारा, हमें समझना पड़ेगा कि वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 रुपये 13 रुपये के प्रीमियम के लिए हम अपने रिस्क को काफ़ी बढ़ा लेंगे। तो इसलिए पुट सेल भी, नेकेड सेल बेसिकली 10 पॉइंट के लिए थोड़ा सा फिजिबल नहीं रहता है। और कॉल बाय इसलिए फिजिबल नहीं है क्योंकि एकदम से प्रीमियम तोड़ देगा वो, जैसा कि उसने किया भी। कॉल सेल क्योंकि डिस्काउंटेड प्रेशर चल रहा है, तो कॉल सेल करना भी इसलिए फिजिबल नहीं था क्योंकि वो प्रेशर तो सुबह से ही चल रहा था और यहाँ कॉल की अनवाइंड, ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग हो रही थी, तो प्रोबेबिलिटी थी कि वो उतने प्रीमियम को मेंटेन करेगा या कॉल के उतने प्रीमियम में तेजी ला सकता है। तो दोस्तों इन सब कंडीशंस के बीच में हमने एक रेशियो बनाया था जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये 23,300 की 14 रुपए की कॉल हमने बाय कर ली थी। देखिए यहाँ टाइम है ये लगभग 12:52 का, और 12:52 के टाइम पर के आसपास में 23,300 की हमने कॉल लॉन्ग कर ली थी और 23,350 की हमने दो कॉल शॉर्ट कर दी थी। ये वाली कॉल 23,350 की हमने दो शॉर्ट कर दी थी। तो हमने बाजार को 14 रुपये दे दिए और 350 से हमने 14 रुपये बाजार से वापस ले लिए। तो हम हो गए यहाँ न्यूट्रल। अब अनवाइंडिंग के व्यू के हिसाब से जो ओ आई का बिल्डअप हो रहा था, इन सब कंडीशंस के हिसाब से अगर तेजी भी आती है 50-60 पॉइंट की, तब भी हम अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। और अगर मंदी आती है और या 23,300 के आसपास न्यूट्रल भी रह जाता है, तब भी हम अपनी पोजीशंस में कुछ ना कुछ तो गेन कर ही लेंगे। या बिल्कुल नीचे भी चला जाता है 250 के आसपास फिर चला जाता है, तब भी हम न्यूट्रल रहेंगे, कोई लॉस नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये स्ट्रेटजी बिल्डअप की थी और इस तरीके से इस व्यू को हम समझ पा रहे थे कि डिस्पाइट कि उसमें प्रेशर था, 20 पॉइंट का प्रेशर था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम नेकेड पुट बाय कर लेते या नेकेड कॉल बाय कर लेते या कॉल सेल भी कर देते। तो वो एक व्यू था समझने के लिए कि अमूमन इस तरह की एग्रेशन में, इस तरह की पोजीशंस में होता तो ये है कि जो कॉल है या तो वो हैवीली अनवाइंडिंग में चली जाती है, कॉल हैवीली अनवाइंडिंग में जाएगी तो प्रीमियम एग्रेसिवली बढ़ जाएंगे, या फिर वो डिस्काउंटेड जो कॉल के ट्रेडर्स हैं वो जीतते हैं और वो उसको वापस ले आते हैं, जैसा कि इसमें थर्सडे के दिन हुआ था, वो 340 से उसे वापस ले आए थे। तो दोस्तों एक ये छोटा सा व्यू था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।